अगर आपने इस पावरफुल सी रेमेडी का इस्तेमाल सिर्फ एक बार अपने घर में कर लिया तो अगले 5 सालों तक दोबारा आपके घर में एक भी छिपकली नजर नहीं आएगी। अक्सर हम गर्मी और बरसात में छिपकलियों और मच्छरों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और अगर आपके भी घर में यही प्रॉब्लम रहती है और इन्हें भगाने का, इन्हें मारने का आप अलग अलग तरीका अपनाते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं मिलता, तो आज की ये खास रेमेडी जो कि सदियों से इस्तेमाल हो रही है, मतलब पुराने जमाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था और आज भी लोग इससे फायदा उठा रहे हैं। ये रेमेडी इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि एक बार भी अगर आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे ना तो छिपकली हो या मच्छर आपके घर से कोसों दूर भाग जाएंगे, बल्कि उस गली मोहल्ले में भी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये रेमेडी बहुत तेजी से असर करती है। जितने भी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया है उनके घर में आज तक ना छिपकली नजर आई है और ना ही मच्छर, क्योंकि ये रेमेडी देसी तरीके से और घर की चीजों से तैयार हो जाएगी। इसलिए तो पुराने जमाने के लोग भी इसका इस्तेमाल किया करते थे और आज भी ये रेमेडी बहुत से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जिन जिन लोगों को इस रेमेडी के बारे में नहीं पता तो आज वो लोग भी इस रेमेडी से फायदा उठा लें, लेकिन इसको बनाने का तरीका बहुत ज्यादा अलग है। तो कैसे आपने इस कमाल की रेमेडी को बनाना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी। आपने बड़े ध्यान से इस रेमेडी को समझना है ताकि आपको भी इसके 100% रिजल्ट मिल सके। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस जबरदस्त रेमेडी को बनाना। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने लेने हैं बनाना के छिलके। इनको छोटे छोटे से टुकड़ों में आपने काट लेना है। छिपकलियों के सूंघने की हिस्स बहुत ज्यादा तेज होती है। केले के छिलके में एक खास किस्म की बू निकलती है जो इंसानों को महसूस नहीं होती, लेकिन छिपकलियां इसे नागवार समझती हैं। जब वो इस बू को महसूस करती हैं तो वो उस जगह को गैर महफूज समझकर वहां से हट जाती हैं। केमिकल वाले स्प्रे इंसानी सेहत और सांस के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं, खासतौर पर अगर घर में बच्चे हों। बनाना के छिलकों का फायदा ये है कि ये बिल्कुल कुदरती है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये फ्री में ही मिल जाते हैं, क्योंकि अक्सर हम बनाना खाने के बाद इन छिलकों को ऐसे ही बेकार समझकर फेंक देते हैं। लेकिन अब आपको इन बेकार चीजों को भी फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये छिलके आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। छिपकलियां अक्सर वहां आती हैं जहां छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या मक्खियां हों। केले के छिलके इन छोटे कीड़ों को भगा देते हैं। जब छिपकलियों को इनकी खुराक नहीं मिलती तो वो खुद ब खुद उस जगह को छोड़ देती हैं। इन केले के छिलकों की वजह से मच्छर भी आपके घर से दूर रहेंगे। अगर आप केले के छिलकों को उन जगहों पर रखेंगे जहां छिपकलियां ज्यादा दिखाई देती हों तो इनके लिए ये एक वार्निंग जोन बन जाएगा। ये छिपकलियों को मारते नहीं हैं, बल्कि इन्हें घर से बाहर निकालने का एक महफूज रास्ता फराहम करते हैं। मच्छरों को केले की खुशबू से चिढ़ होती है, खास तौर पर जब इसे दूसरी तेज खुशबू वाली चीजों के साथ मिलाया जाता है। अब हम लेंगे एक बड़े से बॉल में पानी। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, जिसका इस्तेमाल हम ज्यादातर खानों में करते हैं। बेकिंग सोडा की एक मखसूस कीमियाई बू होती है जो इंसानों को महसूस नहीं होती, लेकिन छिपकलियों और मच्छरों के एहसास सूंघने के निजाम के लिए बहुत तेज और नागवार होती है। जब वो इस बू को महसूस करते हैं तो उस जगह को अपने लिए गैर महफूज समझकर वहां से भाग जाते हैं। छिपकली की जिल्द बहुत नरम और हसास होती है। अगर छिपकली उस जगह से गुजरे जहां बेकिंग सोडा छिड़का हो तो ये पाउडर उसके पैरों और पेट की जिल्द के साथ चिपक जाता है, जिससे इसे शदीद चुभन और बेचैनी महसूस होती है। ये एहसास इसे दोबारा उस जगह आने से रोक देता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 से 5 लौंग और बनाना के छिलकों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जितनी देर मैं इन चीजों को मिक्स कर रही हूँ, मेरी आप सब व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको मेरी ये जबरदस्ती वीडियोस ढूंढनी न पड़े। और हाँ, मेरी इन वीडियोस को लाइक भी लाजमी किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा दिल करता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस लाएं जिनसे आप भरपूर फायदा उठा सकें। अब हम इस पानी को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि तमाम चीजों का असर इसके अंदर आ जाए। फिर हम लेंगे एक प्याज, इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े काट लेंगे। प्याज में सल्फर की वाफर मिकदार होती है। जब प्याज को काटा जाता है तो इसमें से एक तेज और तीखी बू निकलती है। छिपकलियों के सूंघने की हिस्स बहुत हसास होती है और प्याज की ये बू इनके असाबी निजाम के लिए इंतहाई नागवार है, जिसकी वजह से वो उस जगह से फौरन भाग जाते हैं, मतलब छिपकलियां और मच्छर। जिस तरह प्याज के काटने से इंसानों की आंखों में पानी आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह प्याज के बुखारात छिपकलियों की हसास आंखों और
जिल्द पर असरअंदाज होते हैं। ये चुभन इन्हें इस जगह ठहरने नहीं देती जहाँ प्याज मौजूद हो। प्याज सिर्फ मच्छरों और छिपकलियों को ही नहीं भगाता बल्कि छोटे कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को भी दूर रखता है। चूंकि छिपकलियां खुराक की तलाश में इन कीड़ों के पीछे आती हैं, इसलिए प्याज की मौजूदगी में जब इनका शिकार गायब हो जाता है तो वो खुद ब खुद उस घर या कमरे का रुख करना छोड़ देती हैं। फिर हम इस प्याज के अंदर डालेंगे हाफ लीमू का रस। लीमू में सिट्रिक एसिड की बहुत ज्यादा मिकदार होती है। छिपकलियों की जिल्द बहुत हसास होती है और लीमू की तेजाबियत इनकी जिल्द पर एक खास किस्म की चुभन या सोजिश पैदा कर देती है। यही वजह है कि वो इन जगहों से दूर रहती हैं जहां लीमू का रस या इसकी खुशबू मौजूद हो। लीमू कुदरती तौर पर जरासीम कश होता है। ये इन छोटे कीड़ों, मच्छरों और मक्खियों को खत्म कर देता है जो छिपकलियों की पसंदीदा खुराक है। मार्केट में मिलने वाले जहरीले स्प्रे के मुकाबले में लीमू का रस बिल्कुल महफूज है। इससे घर में रहने वाले अफराद या पालतू जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि घर में एक ताजगी का एहसास पैदा करता है। अब हम इसको एक दफा एक साइड पर कर देंगे। फिर हम लेंगे बनाना के छिलकों वाला पानी। इसको हम गैस स्टव पर रखकर पकाएंगे। छिपकलियां खुद जहरीली नहीं होती, लेकिन इनकी मौजूदगी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकती है। ये गंदी जगहों, नालियों और कचरे के पास घूमती हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म पर लाखों जरासीम होते हैं। छिपकलियों के फुजले, सलाइवा और इनकी जिल्द पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर ये बैक्टीरिया खाने पीने की चीजों में शामिल हो जाएं, तो ये इंसानों में शदीद किस्म का फूड पॉइजनिंग पैदा करता है। इसमें पेट का शदीद दर्द, इसहाल, उल्टी और तेज बुखार हो सकता है। छोटे बच्चों और बूढ़ों के लिए ये जानलेवा साबित हो सकता है। छिपकलियों के जिल्द से झड़ने वाले बारीक जर्रात और इनका फुजला जब खुश्क होकर हवा में शामिल होता है तो ये सांस के जरिए इंसानी जिस्म में जाता है, जो फेफड़ों में सोजिश पैदा कर सकता है। अगर आपके किचन में छिपकलियां हैं तो हमेशा खाने पीने की चीजों को ढांप कर रखें और बर्तनों को इस्तेमाल से पहले लाजमी धोएं। इस लिक्विड में हमने लौंग का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि लौंग मच्छरों, मक्खियों, छिपकलियों और इन जैसे कीड़ों मकोड़ों को भगाने के लिए बेहद फायदेमंद है। लौंग में एक खास किस्म का केमिकल पाया जाता है जिसकी बू बहुत ज्यादा तेज होती है, जो छिपकलियों के असाबी निजाम को मुतासिर करती है। इंसानों के लिए ये खुशबू आम होती है, लेकिन छिपकलियों के लिए ये एक केमिकल वार्निंग है जिससे वो फौरन दूर भागती हैं। लौंग में कुदरती तौर पर जरासीम मारने की सलाहियत होती है। ये इन जगहों को साफ रखता है जहां छिपकलियां अपना फुजला या जरासीम छोड़ती हैं। इनके इस्तेमाल से वो जगह छिपकलियों के लिए साजगार नहीं रहती। दूसरी चीजों के मुकाबले में लौंग की खुशबू ज्यादा देर तक बरकरार रहती है। अगर आप इसे किसी स्प्रे या मिक्सर में डालते हैं तो ये कई दिनों तक अपना असर दिखाता रहता है और आपको बार बार स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम इन तमाम चीजों में डालेंगे प्याज, जिसके ऊपर हमने लीमू का रस डाला था, और यहाँ पर आपने गैस स्टव को बंद कर देना है। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो कुछ देर के बाद मैं आपको इसको छान कर दिखाती हूँ, क्योंकि अभी हम इसके अंदर एक खास चीज शामिल करेंगे जो इसके फायदों को डबल कर देगी। तो ये देखें, मैंने बनाना के सारे छिलके निकाल लिए हैं। अब ये ठंडा भी हो चुका है। फिर हम इसके अंदर डालेंगे एक चुटकी काफूर का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। काफूर की बू बहुत तेज और हवा में तेजी से फैलने वाली होती है। छिपकलियों के सूंघने के साब इस बू को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बू इनके हवास को मुअत्तल कर देती है, जिसकी वजह से वो उस जगह से भागने पर मजबूर हो जाते हैं। काफूर हर तरह के कीड़े मकोड़ों, छिपकलियों, कॉकरोच, चूहे, मच्छर सभी पर असर करता है। मतलब इसकी स्मेल से ये सारी चीजें दूर भागती हैं। काफूर की खासियत ये भी है कि ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर हवा में शामिल होता रहता है। इसका फायदा ये भी है कि जिस कमरे या अलमारी में आप इसे रखती हैं वहाँ एक मुस्तकिल बू का हिसार बन जाता है जो छिपकलियों को अंदर दाखिल होने से रोकता है। बंद जगहों जैसे किचन के कैबिनेट या अलमारियों में काफूर के बुखारात छिपकलियों के लिए सांस लेना मुश्किल कर देते हैं। ये इनके लिए एक जहरीले माहौल की तरह काम करता है। हालांकि इंसानों के लिए ये खुशबू सुकूनदाह हो सकती है। अब आपने इस पानी को स्प्रे वाली बोतल में डालकर जगह जगह स्प्रे करना है। जहां पर भी आपको छिपकलियां नजर आए, इन पर स्प्रे का इस्तेमाल करें। आप कोकरोच, मक्खियों, मच्छरों, चूहों के लिए रुई के टुकड़े पर स्प्रे लगाकर मुख्तलिफ जगहों पर रखें। इंशाल्लाह फिर आपकी जान इन तमाम चीजों से छूट जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया घर से छिपकलियों को आसानी से भगाने का, जिस पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। तो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।